तो कुल मिलाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है। ऐसे में हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या की उस कार्यशाला में जहां सालों से पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहां मूर्तियों के जरिए भगवान राम के पूरे जीवन को दर्शाया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया की ये रिपोर्ट देखिए। हम आ गए हैं अयोध्या के अंदर विश्व हिंदू परिषद की एक कार्यशाला में, जहां पर पिछले 30 सालों से काम चल रहा है, लेकिन अब काम में तेजी लाई जा रही है क्योंकि अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में जो राम कथा कुंज बनेगा, वहां पर भगवान राम के पुत्रेष्टि यज्ञ, भगवान राम के लिए जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ से लेकर अयोध्या के राजा राम तक की कहानियां मूर्तियों में बताई जाएगी। मेरे साथ मंडल साहब है। मंडल साहब पिछले 30 साल से लगे हुए हैं, वो और उनका परिवार। मंडल साहब, कैसे यहाँ पर आपका आना हुआ 30 साल पहले, आपके और आपके परिवार का? मैं जब वेदव्यास के जो मूर्ति बनाए थे, माननीय अशोक सिंघल जी गए थे वहाँ पर, तो उसी उद्घाटन के समय उन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया था जो 1997 में। तब से जो है हम कोई मूर्तियाँ बना रहे थे, तो उसके बाद फिर 2013 में इसका पास हुआ है। जो अब ये बताइए, यहाँ पे भगवान राम का जन्म हो चुका है पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद, यही बता रही है मूर्तियाँ? जी जी जी, ये जो 3 रानियाँ हैं और भगवान राम जो है दशरथ जी की गोद में है और बाकी 3 माता जी की गोद में है। 3 माता जी की गोद में। तो क्या क्या कहानी आप राम कथा कुंज में बताने वाले हैं, ये बताइए। ये इसमें जो है रामायण बाल राम से शुरू करके, जन्म से शुरू करके उनकी रावण वध, और जैसे यहाँ पर राक्षस वध, उसके बाद स्वयंवर सभा, ऐसा करके हम लोग जो है कोई मूर्तियाँ जो है हम लोग निर्माण करने का हमको जो आदेश दिया गया है माननीय चंपत जी के द्वारा, उसी से हम लोग काम कर राम कथा कुंज में मंडल साहब कुल कितनी मूर्तियाँ लगेगी? आइए आगे चलते हैं और देखते हैं, जब उन्होंने सबसे पहली बार गुरु जी के कहने पर राक्षसों का संहार किया था, उसके लिए आप किस तरह की मूर्तियां बना रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और असुर जो है यज्ञ में विघ्न डाला करते थे। अभी इन मूर्ति की जो है ये फाइनल टचिंग होना बाकी है, इन पे कलर करना बाकी है, लेकिन इनको शेप दिया जा चुका है। और जब असुर आते थे, राक्षस आते थे, तब भगवान राम को ले जाया गया था। मनोजीत मंडल जी, क्या कहानी है बताइए, और ये किस पे निशाना मार रहे हैं चारों? ये जो है ये शिक्षा में है। अभी जो है वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जो आया था, तब शिक्षा लेते हुए ये वाला दर्शाया गया था। और उसके बाद जो है गुरु विश्वामित्र मुनि द्वारा जो राम और लक्ष्मण जी ने जो तारा का जो वध किए थे, उसका दृश्य दिखाने का प्रयास किया हमने। अब मुझे बताइए, आगे आपने ये क्या क्या दर्शाया है इन चित्र, इन मूर्तियों के जरिए? ये मूर्ति क्या बताती है, किस तरह की कथा सुना रही है मूर्ति? ये ओहिला उद्धार, जब ये पत्थर बन गया था श्राप से, तो उनको भगवान राम के द्वारा जो उनके स्पर्श से जो है उनका उद्धार हुआ था, उसी का दृश्य दिखाने का हम प्रयास किया है। जो इनके साथ लक्ष्मण भी है और उनके गुरुजन भी है साथ में। मेरा ये मानना है कि अगर आज की टर्म में बात करी जाए, ये हम लगभग 8000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो भगवान राम से बड़ा सेक्युलर शायद ही कोई भारत में जन्मा हो, अवतरण हुआ हो। कैमरामैन हरीश के साथ दीपक चौरसिया, राम कथा कुंज कार्यशाला, अयोध्या, न्यूज़ नेशन।